मॉर्निंग बच्चों, लर्न विद कल्पना में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 5 पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप 7th क्लास करने के 8th क्लास जाएंगे, उसमें सब में आपको फ्रैक्शन आएगा। और अगर आपने यहाँ पे 6th क्लास में भी फ्रैक्शन अगर अच्छे से समझ लिया तो आपको नेक्स्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, जिससे कि आपको बहुत ही इजी तरीके से फ्रैक्शन समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। मान लीजिए कि कोई भी एक सर्कल है, तो इसके हमने पार्ट किए, ये इक्वल पार्ट, ये जो फ्रैक्शन होता है ये तभी फ्रैक्शन में इसको हम काउंट करते हैं जब इसके इक्वल पार्ट होते हैं। ये एक होल नंबर होता है, फ्रैक्शन क्या है? होल नंबर। अब इसके जो इक्वल पार्ट करते हैं उससे हम फ्रैक्शन का निकालते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने ये एक सर्कल है, उसके लिए उसको डिवाइड किया है 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके? 8। तो ये हमने लिखा 8। और मान लीजिए कि इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो सेडेड है, 3 पार्ट्स इसके सेडेड है, इसके 3 पार्ट्स सेडेड है। तो ये मान लीजिए कि 3 पार्ट्स है। तो अगर हमें इसका फ्रैक्शन वन लिखना हो तो हम लिखेंगे 3/8, क्योंकि 3 पार्ट्स इसके टोटल पार्ट्स 8 है और जो इसके सेडेड पार्ट है वो 3, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 3/8। जो ये 3 होता है वो होता है न्यूमरेटर। जो ये ऊपर वाला पार्ट है 3/8, ये जो 3 है ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है ये होता है 3/8। जो 3 है वो है न्यूमरेटर है और जो 8 है वो डिनोमिनेटर है। जो ये एक हमने फ्रैक्शन लिखा, इसके ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन लिखा, फ्रैक्शन में से हमने ये लिखा कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है न्यूमरेटर का, ये डिनोमिनेटर होता है। ये हमने एक एग्जांपल से समझा। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपका मैथ्स का एग्जाम हो, इसका एग्जाम हो मैथ्स का। इसके टोटल मार्क कितने हैं? टोटल मार्क है 40। टोटल मार्क है 40 और आपको मिले मान लीजिए इसमें से 35 मार्क। कितने मिले? 35। तो कितने आउट ऑफ 40? तो हम इसका जो फ्रैक्शन बनाएंगे, इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 35/40। 35/40। ये जो हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लिया मैथ्स का, मैथ्स एग्जाम, ठीक है। इसमें टोटल मार्क है 40 और जो हमें मिले हैं वो 35। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा 35/40। ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसके कितने टाइप्स होते हैं और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा फ्रैक्शन। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइन फ्रैक्शन, अनलाइन फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, जैसे अभी हमने देखा था कि 3/5, ये 3 देखा था हमने कि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसमें जो न्यूमरेटर है, ये एग्जांपल है प्रॉपर फ्रैक्शन का। इसमें हमने लिखा कि 3/5, इसमें जो 3 है न्यूमरेटर और ये 5 डिनोमिनेटर। तो इसमें जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो 3 न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ये है 5/3। ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? ये है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या होता है, जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। ये एग्जांपल, एक और हम एग्जांपल देखते हैं। 4/7, ये न्यूमरेटर है, इज लेस देन है डिनोमिनेटर, सॉरी। ठीक है। और ये एग्जांपल है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। जैसे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो बनता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन इसमें क्या होता है, एक नंबर दिया होता है इक्वल में, ये 1/3। ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और एक जो होल नंबर होता है वो भी इसके साथ में होता है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? ये है लाइक फ्रैक्शन। ठीक है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/2,
3/7, 4/7, 5/7। इसका डिनोमिनेटर भी सेम होता है और जो न्यूमिनेटर होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये होता है लाइक फ्रैक्शन, ये होता है लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन में होता है जिसमें कि उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट होते हैं, जैसे 1/7, 2/5, 3/10। ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। और जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है कि जैसे 1/2, 1/2 तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 2/4, 2/4। कैसे? जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने इसे 2 से डिवाइड किया तो 1/2, ये 1/2 ही है, इसीलिए इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/4, 3/6, 4/8। ये एग्जाम्पल है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड, लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिससे कि हम उसको सॉल्व करने में हमें सिंपल है। ये हमने पढ़े। अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। 5.1 एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसे हमें फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर ए है 12 पेंसिल्स आउट ऑफ 30। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि आपका मैथ्स का एग्जाम है, वो आउट ऑफ 40 आपको कितने मार्क मिले उससे हमने फ्रैक्शन बनाया था। जैसे यहाँ पे आउट ऑफ 30 12 पेंसिल, तो ये हो गया 12 और ये 13 आउट ऑफ 13, तो 13 में से 12, ये हो गया 12/30, ये फ्रैक्शन। नेक्स्ट है 3/4, 3/4 मतलब कि 3/4 आउट ऑफ 4, 3/4, 3/4। नेक्स्ट है सी 1/8, ये हो गया 1/8 मतलब कि जो टोटल 8 पार्ट्स है 8 उसका 1 पार्ट, ये हो गया 1/8। नेक्स्ट है 5 कलर्स आउट ऑफ 7, ये हो गया 5 कलर्स आउट ऑफ 7। जो टोटल है वो डिनोमिनेटर होता है और ये जो उसके पार्ट्स है वो 5 कलर्स, ये न्यूमरेटर 5/7। नेक्स्ट है 11 आउट ऑफ 13, ये हो गया 11 आउट ऑफ 13, 11 आउट ऑफ 13। नेक्स्ट है 2/3, 2/3, जो टोटल पार्ट्स है वो थर्ड्स और जो टू उसमें से 2/3, ये है फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें कुछ एग्जांपल दिए हैं, उसमें से हमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अलग करना है, मतलब सेपरेट करना है। ये सेम इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको थोड़ा सा भी कुछ अगर कंफ्यूजन हो तो आप मैंने अपने चैनल पे एक शॉर्ट्स डाला है 2 मिनट का, उसमें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होता है, विद एग्जांपल डायग्राम के साथ अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। तो आप प्लीज़ उसको देखिए कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर हम ये अगर उसके बाद आप ये सॉल्व करते हैं तो उसको आपको और भी अच्छी तरीके से ये सॉल्व हो जाए। सबसे पहले प्रॉपर और इम्प्रॉपर एक और बार मैं बता देती हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर उसमें न्यूमरेटर इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल डिनोमिनेटर। अब हमें इसमें से सेपरेट करने में इजी होगा कि सबसे पहले हमारा न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले 3/4 में हमने देखा कि 3 न्यूमरेटर इस हमारा लेस देन है डिनोमिनेटर, तो ये हमारा टाइम आएगा, ये आएगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में 3/4। जो है 11/12, इसमें 11 ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये भी हमारा आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब है हमारा 20/11, इसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो वो काय में आएगा, ये हमारा सेपरेट होगा इम्प्रॉपर। ये हमारा ये हमने एग्जांपल के लिए बताया, ये होगा हमारा 20/11। जो 5/5 न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये होगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। 251/159, ये न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये होगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 251/159। अब ये हमारा 110/110, तो ये जो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा था वो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल डिनोमिनेटर, तो ये भी हमारा किसमें आएगा, ये आएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें यहाँ पे एक फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, इससे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जो हमारा ये क्वेश्चन है वो है 2 = 1/4। 2 = 1/4। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या कैसे सॉल्व होता है? जो ये 4 दिया हुआ है, ये 2 × 4, ये जो 4 दिया हुआ है ये इसमें मल्टीप्लाई होता है, +1 इसमें प्लस होगा। ये होगा हमारा 2, ये जो 4 × 2, 2 × 4 प्लस ये जो ऊपर दिया हुआ है ये प्लस होता है, न्यूमरेटर इसमें प्लस होता है। तो ये होगा हमारा 4 × 2 = 8 + 1, ये होगा हमारा 9/4। 9/4। जो नेक्स्ट हमारा 3 = 2/5। तो ये होगा हमारा 3, जो ये 3 इक्वल होता है इसमें डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है, प्लस न्यूमरेटर इसमें प्लस होता है। ये होगा हमारा 3 × 5 = 15 + 2 17/5। 17/5। अब हमारा C11 = 1/2। तो ये हमारा न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा, इसमें डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, और जो न्यूमरेटर है वो प्लस होता है। 11 × 2 = 22 + 1 23/2। ये हमारा सॉल्व। अब हमारा 25 = 17/15 20। तो ये होगा हमारा 25 × 20 + 17/20। नीचे जो डिनोमिनेटर है वो वही आता है सेम। तो ये होगा हमारा 25 × 20, ये होगा 500 + 17/20। तो ये होगा हमारा 517/20। ये तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ था। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में अभी हमने पहले सबसे स्टार्ट में जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने वहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन बताया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर दिया होता है, उसके बाद फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने अभी जस्ट इससे पहले समझाया कि न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर एंड इक्वल डिनोमिनेटर, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें देखिए 9/4, 9 ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से। 17/5, 17 ग्रेटर देन है 5 से, तो ये जो न्यूमरेटर है इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 23/2, 23 इज ग्रेटर देन 2, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 2, डिनोमिनेटर। और ये 517/20, इसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 में ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया था, बट इस क्वेश्चन में हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा 125/12, 125/12। इसे हम सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जो हमारा 125 है, 125 इसमें हम 12 से डिवाइड करते हैं। 12 से डिवाइड किए तो ये हो गया हमारा 12 × 12, ये 0 0, ये हमने 5 यहाँ पे ये किया, ये डिवाइड नहीं होता 0, तो ये हमारा आया। ये जो 12, ये 12 हमारा हमने 12 से डिवाइड किया, ये डिनोमिनेटर है, और ये जो 10 आया ये हमारा कोसेंट है, और ये जो 5 है रिमाइंडर। अब इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख के रखा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो हमारा कोसेंट है, कोसेंट क्या है हमारा 10, तो इसका हम यहाँ पे लिखेंगे 10, इसका हमने 10, ये 10 बार ये डिवाइड होगा, ये हमारा कोसेंट। यहाँ पे आता है ऊपर रिमाइंडर, तो ये हमारा रिमाइंडर है 5, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो है 9। तो इसको हम ये ऐसे हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43/8। 43/8, 43/8। तो 43 में हमें डिवाइड करना है 8 से। ठीक है, तो ये हमारा 8 5 = 40, 8 5 = 40, और ये हमारा बचा रिमाइंडर 3। तो हमारा कोसेंट आया 5, रिमाइंडर आया 3, और ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 8। तो इसका हमारा फ्रैक्शन होगा 5 = 3/8। 8 से हमने डिवाइड किया,
कोसेंट आया हमारा 5 और ये जो ऊपर न्यूमरेटर होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। नेक्स्ट है हमारा 17/15। जब हम 17 में हम डिवाइड करेंगे 15 का, 17 में हम डिवाइड करेंगे 15 का, तो ये हमारा 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर बचेगा हमारे यहाँ पे 2। तो हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे 1 इक्वल 2/15। 1 इक्वल 2/15। 2 हमारा रिमाइंडर है, 1 हमारा कोसेंट है और ये 15 डिनोमिनेटर। लास्ट है हमारा 14/7। 14, तो 14 में हम डिवाइड करेंगे 7 का, 7। तो ये होगा हमारा 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। अब हमने 40 में से इसको माइनस किया तो 5, ये आया हमारा 5। तो हमारा जो क्वेश्चन आया 5, रिमाइंडर आया 5। तो इसका जो हमारे सॉल्व लिखेंगे हम यहाँ पे वो होगा 5 इक्वल्स 5/7। 5 इक्वल 5/7। ये हमारा न्यूमरेटर, ये रिमाइंडर है, ये डिनोमिनेटर है और ये क्वेश्चन, ये हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड प्रॉपर में कन्वर्ट किया। है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिए हुए, हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है कि मतलब हम इसे कितना सिंपल कर सकते हैं, सिंपलेस्ट, जिससे कि हम उसको इजीली सिंपल कर सकें, इजीली उसको रीड कर सकें। ठीक है, इसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे 2/120, 2/120। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा 2/120। ठीक है, अब हमें इसे ऐसे कोई नंबर से डिवाइड करना है, ऐसे कोई डिजिट से इसे डिवाइड करना है जिससे कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम इसे अगर 1 से कन्वर्ट करते हैं तो सेम हमें 1 से 2/120 मिलेगा। इसलिए हम इसे नेक्स्ट नंबर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमने इस 2 से इसे डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया 2 1 जा 2 और ये 120 का हमारा 60 टाइम। ये हमने यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 2 से ये गया 2 से 6 टाइम, 0 0 और ये 0 यहाँ पे डिवाइड नहीं होता 0। ये हमारा 61/60। अब हम इससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया और 60 आ गया, ये और किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो है 1/60। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा 5/75। 5/75, 5/75। अब 5/75 ऊपर 5 है तो ये तो 5 से डिवाइड होगा। तो ये हमने सब डिवाइड किया 5 से, तो ये आया हमारा ऊपर 15 बन जा 5 और 75 में हम जब डिवाइड करेंगे 5 का तो ये आएगा हमारा 5 बन जा 5, यहाँ पे 2 और ये 5 आ गया तो ये 5 5 जा 25, तो ये आएगा 15। तो ये हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ 1/15। ऊपर से 1/1 आ गया तो ये 1 इसके बाद हम इसे और आगे कन्वर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा 1/15। अब नेक्स्ट हमारा 115/15। 1/15 नीचे 15। तो ये हम चेक कर सकते हैं कि 2 से यहाँ पे 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से जो डिविजिबिलिटी रूल है उसके हिसाब से हम इसे इसका सम है 5 6 7। ये जो नंबर है ये अगर 3 से डिविजिबल है तो हम चेक करने की इनका ये जो सारे डिजिट है उनको सब कर प्लस करते हैं। तो ये 5 6 7 3 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। अब ये 4 से 5 है तो 4 से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो हम सॉल्व को डिवाइड करेंगे 5 से। तो 1 1 5 ये डिवाइड किया हमने 5 से, तो 5 2 जा 10, ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 3, 5 3 जा 15, ये हो गया, ये हमारा आया 23 टाइम्स 5 से डिवीजन। और ये हमारा जो नीचे होगा वो 5 से होगा 10। ठीक है, अब ये 23 तो अब नंबर से डिविजिबल नहीं होगा तो ये 23/10 ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 24/150 150 24/150। यहाँ पे 4 है 1 प्लेस पे, यहाँ पे 0 है, ये 2 से डिविजिबल होगा तो हम इसे सबसे पहले 2 से डिविजिबल करेंगे तो ये 24 हमारा जाएगा 12 टाइम और ये 150 में हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 7/40, ये आ गया 1, ये 0, ये हो गया 5। तो ये हमारा गया 75। ये हमने किया 75/20। ठीक है, अब हम वापस इसे चेक कर सकते हैं कि 2 से, ये तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे 5 है ये तो डिवाइड होगा, बट ये 75 डिविजिबल नहीं होगा।
अब हम चेक करते हैं कि क्या 3 से डिविजिबल होगा, तो 75 को हम 3 से डिविजिबल चेक करते हैं 3 से, तो ये 3 2 जा 6, ये हो गया 1, ये 5, ये आ गया हमारा 3 5 जा 15, तो ये हमारा 3 से डिविजिबल हो गया, तो ये हमारा 12 होगा, 3 4 जा 12, और ये हमारा गया 25 3 से, 3 2 जा 6, ये हो गया हमारा 4/25, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारा। ठीक है, ये जो नेक्स्ट है ये नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 99/66, 99/66। अब ये देखिए, ये यहाँ पे है 99 और नीचे 66, ये वंस प्लेस पे 9 है, यहाँ पे वंस प्लेस पे 6 है, तो हम इसे सबसे पहले 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं क्योंकि 9 है वंस प्लेस पे, हम 3 से डिविजिबल करें, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 से डिवाइड होगा, ये वन नंबर से हम इजीली ये कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 और 3 2 जा 6, अब ये 33/22, अब ये देखिए हम चेक करेंगे तो अब ये हमारा डायरेक्ट डिविजिबल होगा 11 से, तो ये होगा 11 3 जा 33 और 11 2 जा 22, ये हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 3/2। जो लास्ट है हमारा एफ नंबर का वो है 120/2, 120/2, ये हमें दिख रहा है कि 12 से डायरेक्टली डिविजिबल है, तो ये 12 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो होगा हमारा 10/1, तो ये होगा हमारा 10, ये आ गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। 6 है, सेट 5/6 ऑफ सर्कल, एक सर्कल है उसके सेट करना है 5 आउट ऑफ 6 आफ्टर डिवाइडिंग इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, एक सर्कल है उसके हमें 6 इक्वल पार्ट्स करना है, उसके बाद हमें 5 पार्ट सेट करना है, तो हमने सबसे पहले एक सर्कल बनाना, ठीक है, ये सर्कल बना, ठीक सर्कल, अब हमें इसके 6 इक्वल पार्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको सॉल्व, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस 6 हमने इसके स्क्वायर इक्वल पार्ट कर लिए, अब हमें इसके 5 पार्ट सेट करना है, ये हो गया हमारा सॉल्व, 6 पार्ट है इसके, 1 2 3 4 5 6, 6, ठीक है, ये 6 पार्ट में हमने से एक सर्कल को डिवाइड किया, उसके बाद हमने इसके 5 पार्ट सेट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेट 1/2 ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिया उसके अपने 1/2 मतलब कि इसका हाफ पार्ट हमें सेट करना है, ट्रायंगल आफ्टर डिवाइडिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट, सबसे पहले में एक ट्रायंगल है उसके 4 पार्ट में उसको डिवाइड करना है, उसके बाद हमें उसे हाफ 1/2 पार्ट उसका ट्रायंगल का सेट करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ये हम ट्रायंगल 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, ये ट्रायंगल बनाया और इसके हमने 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना, सेट 1/2 मतलब 1/2 मतलब इसका जो हाफ पार्ट है 1/2 हाफ पार्ट्स है वो हमें सेट करना है, तो कोई भी 2 पार्ट हम इसी के सेट कर सकते हैं, ये हमने उसे सेट करना, ये हो गया हमारा सॉल्व, जो एक ट्रायंगल है उसके 4 इक्वल पार्ट है और उसका 1/2 पार्ट हमें सेट करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, हमें इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हमने अभी जब हमने ये फ्रैक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया उस सबसे पहले हमने बताया था फ्रैक्शन के जो टाइप्स हमने डिस्कस किए उसमें हमने लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन बताया। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें वो डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अगर हमें 2 3 4 फ्रैक्शन दिए हो तो उसके सारे डिनोमिनेटर सेम हो, और अनलाइक फ्रैक्शन में इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो यहाँ पे जो हमें अनलाइक फ्रैक्शन दिए 1/2 इसका डिनोमिनेटर जो है वो सबका डिफरेंट है, तो अब हमें इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो नीचे डिनोमिनेटर दिया है उसका हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा, तो हम निकालेंगे 2 3 5 और 11 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 3 5 से 11 का हमें एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने से क्या होगा कि जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो हम उसे सेम करने में हमें इजी हो, हमें सेम करना होगा, तो 2 3 5 11,
हम इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो गया 1 3 5, ये हो गया 11। फिर हमने दिया 3 से, ये 1 1 5 11। फिर हमने दिया 5 से 1 1 1, ये हो गया 11। फिर हमने यहाँ पे किया 11 से 1 1 1 1, ये हमारा आ गया 1 1। 1 1 आते तक हमने इसको डिवाइड कर दिया। जो हमारा एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो ये हो गया 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, सॉरी 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और 30 मल्टीप्लाई बाई 11, मतलब 11 0 0 3 3। तो इसका जो हमारा एलसीएम आया, एलसीएम वो कितना आया 330, 330 हमारा इसका एलसीएम। अब हम इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जो सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/2, तो ये 2 को हमें 330 करने के लिए हम 2 से ऐसे कौन से इसमें डिवाइड करें 330 को, कि हमें यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसमें हमें 330 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 330 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 2 1 जा 2, ये हो गया 1, ये पे 3, ये हो गया 6 12, ये 1 0, ये 0 का 0, और ये हो गया हमारा 5 10। तो ये जो हमारा आया वो आया 160। तो 165 से हम जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर में हमें 330 चाहिए। तो ये नीचे आ गया हमारा 330, और ये ऊपर हो गया 165 बन जाए 165। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट सॉल्व। सेकेंड में 1/3। अब 3 में ऐसा क्या हम करें कि मल्टीप्लाई करें कि 330 आ जाए। 330 में हमें सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 330 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 1, फिर ये 3 3 1, और ये 0, तो ये हो गया हमारा 1। तो हम यहाँ पे 1 1 0 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, 110 से। तो ये जो आ गया हमारा नीचे आ गया, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 330, और जो न्यूमरेटर है वो 110 मल्टीप्लाई बाई 110। जो नेक्स्ट है हमारा 105। अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें डिनोमिनेटर में 330 है, तो उसके लिए हमें 330 में हम डिवाइड करेंगे 5 का। ये हो गया हमारा 6 जा 30, फिर 0 वापस से 6 5 6 जा 30, तो ये हमारा 66 है। तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बोथ साइड में हम बोथ अपर एंड लोअर साइड में हम 66 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा नीचे पर आ जाएगा 330, और ये ऊपर आएगा 66 बन जाए 66। अब लास्ट है हमारा 1/11। 1/11 में 11 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 330 आ जाए। हम 330 में इसका डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये हो गया 3 11 3 जा 33 0 0, और ये 0, तो ये डिवाइड में होता है 0। तो ये हमने 30 का ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 11 3 जा, ये डिनोमिनेटर में 330 आ गया, और ऊपर आ गया 330 बटे 30। तो ये जो हमारा इसका जो यहाँ पे सॉरी एलसी, ठीक है। तो ये हमारा जो इसके ये इसका जो लाइन फ्रैक्शन बनेगा 165/330, 110/330, 66/330, और 30/330। ये हमारा आंसर है। ये इसका लाइक फ्रैक्शन में हमने इसे कन्वर्ट किया। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 5/6 3/10 और 7/8। जो डिनोमिनेटर में है 6 10 और 8, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 6 10 और 8, 6 10 और 8, तो 6 8 और 10 ये नंबर है, इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो हमारा 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो ये होगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और ये 2 5 जा 10। वापस से हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 में डिवाइड नहीं होता, तो ये जस्ट वैसे के वैसे रखता रहेंगे। 2 2 जा 4, और ये 5। फिर 2 से करेंगे तो ये 3 1, ये 5। अब हम वापस 3 से करेंगे इसे, ये 3 1 जा 3 3, और ये 5। अब ये 5 1 1 1, ठीक है। तो
इसका जो हमारा एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक। 1 2 3 3 टाइम्स 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये होगा हमारा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 8 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया ये 24, और 24 फिर ये मल्टीप्लाई भी लास्ट में 5, तो ये आ गया हमारा 120। तो इसका एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम आया हमारा 120, एलसीएम हमारा 120। तो सबसे फर्स्ट है हमारा 5/6, ठीक है। अब हम डिनोमिनेटर में ऐसा क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ऐसा किस कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि हमें डिनोमिनेटर में 120 मिले। सबसे पहले हम इसमें ऊपर और नीचे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 20, ठीक है। ये 20 6 जा 120, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 120 आ गया और ये हो गया हमारा 25 जा 100, तो ये 1। फिर नेक्स्ट हमारा 3/10, ठीक है। डिनोमिनेटर में हम ऐसे डिजिट का मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए, तो 12 में जब हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 120 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 120 और ये 12 3 जा 36, 36/120। अब लास्ट हमारा 7/8। अब 8 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए, तो हम यहाँ पे 120 में डिवाइड करके देख लेते हैं 8 का, 8 बन जाए 8, 12 में से 8 गए 4, ये 0 यहाँ पे, ये 8 5 जा 40, तो ये हो गया हमारा 15 में मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ये हो गया हमारा 120 और ये 15 100, ठीक है। तो ये हमारा जो इसका ये लाइन फ्रैक्शन बना 120, 36/120 और 105/1। इसमें आप देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो सबके फ्रैक्शन के सेम है, और जो हमारा लाइन फ्रैक्शन है उसमें यही है कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। क्वेश्चन है सी 9/16, 5/7 एंड 10/3। जो हमें फ्रैक्शन है इसका लाइन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें जो डिनोमिनेटर नंबर दिया है उनका हमें एलसीएम लेना है, तो हम लेंगे 16 7 और 3 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 16 7 और 3, तो हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 16 7 और 3, ठीक है। ये 16 7 और 4, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे 2 से, तो ये हो गया 8, ये 7, ये 3, फिर 2 से करेंगे तो ये हो गया 4 7 और 3, फिर हम यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 7 3, फिर 2 से करेंगे डिवाइड के 1 7 3, फिर 3 से तो ये 1 7 1, फिर लास्ट में 7 से तो ये 1 1 1। जो हम इसका एलसीएम निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 टाइम 2, फिर 3 फिर 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब 16 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये गया 48, अब ये 48 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। यहाँ पे मैं इधर से सॉल्व कर देती 48 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 7 8 जा 56 का 6 कैरी गया 5, 7 4 जा 28 और 5 30, ये आ गया हमारा एलसीएम, आया हमारा एलसीएम 336, 336। ओके रखना 9/16। तो हमें डिनोमिनेटर में 336 लाने के लिए हमें 60 में से कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे हमें 336 मिल जाए, तो हम क्या करेंगे 336 में डिवाइड करके देख लेते हैं 16 का, तो 16 2 जा 32, यहाँ पे बोलो क्या ये 0 ये 6 30 बन जाए, ये 60 बन जाए 16, ठीक है।
तो ये आ गया हमारा 21। तो 21 में हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया। तो ये हमारा डिनोमिनेटर में आ गया 336 और ऊपर आ गया हमारा डिनोमिनेटर में 9 × 9 और 9 × 8। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला सॉल्व है। अब सेकेंड है 5/7। ठीक है, 7 में हम ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें? 336 में हमें 7 में ऐसे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 336 आ जाए? तो हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो ये 7 4 × 28, ये हो गया 5 और ये 6, ये 7 8 × 56। तो ये हो गया हमारा 48 टाइम्स, 48 टाइम्स। ठीक है, 48 टाइम्स। तो ये डिनोमिनेटर में आ गया हमारा 336 और ये न्यूमरेटर में 8 5 × 40, कैरी गया 4, 8 5 4 × 20, 20 और 4 20। तो ये आ गया हमारा 240/336। अब लास्ट हमारा 10/3। अब 3 में हम ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई करें कि हमें 336 मिले? तो ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर, तो हमें डिनोमिनेटर में 336 लाना है। तो हमें 336 से डिवाइड करके देख लेते हैं 3। ये 3 1 × 3, ये 3 3 1 × 3 और ये 6 3 2 × 6। तो हमने देखा कि 112 आया। 112 से हम ऊपर और नीचे दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे हमारा आ गया नीचे 336 और यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया हमारा 1120। तो ये हमारा जो इसका लाइन फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 189/336। फिर नेक्स्ट है 240/336 और लास्ट हमारा 1120/336। ये हमारा सॉल्व। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है हमारा 5/14, 7/8, 9/7 एंड 15/4। इसे हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ जो डिनोमिनेटर सेम करना है, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो नंबर है 14, 8, 7 और 4, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम सिंपल तरीका यूज करते हैं एलसीएम निकालने का। सबसे पहले 2 से करेंगे तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, ये 7 और ये 2। फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7, ये 2, ये 7 और ये 1। फिर 2 से करेंगे तो ये 7, ये 1, ये 7 और ये 1। अगेन 2 से ये 1 1 1 1 1 1 आते तक हम इसे डिवाइड करते हैं 7। तो ये जो हमारा है 2 × 1 2 3 टाइम्स 2 से और ये 7। तो ये हो गया हमारा 2 2 × 4, 4 2 × 8 और 8 7 × 56। तो जो हमारा एलसीएम आया वो आया 56। अब हम सॉल्व करते हैं 5/14। सबसे पहले हमारा है 5/14। ठीक है, ये सबसे पहले जो हमारा दिया 5। तो अब हम क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पे 56 लाना है। तो 56 लाने के लिए हमें क्या करेंगे, 14 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे कोई नंबर से जिससे कि 56 आ जाए। तो 14 का जब हम यहाँ पे 56 सबसे इजीली है, 56 में ये 45 से हम डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हमें कौन से नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है कि 56 आ जाए। तो ये हो गया हमारा 14 4 × 56। ठीक, तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि हम सीधे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में नहीं। जो नंबर से है अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो ये आ गया हमारा 4 5 4 × 20 और ये आ गया हमारा नीचे 56। ठीक, अब जो नेक्स्ट है हमारा 7/8। 7/8 ठीक, 7। तो यहाँ पे हम 8 में से कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 7 56 होता है। तो हम यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये डिनोमिनेटर में हमारा 56 आ गया और न्यूमरेटर में 7 7 × 49। अब हमारा 9/7।
यहाँ पे हम 7 में मल्टीप्लाई करें, ऐसा कौन सा नंबर से करें कि डिनोमिनेटर में हमारा 56 आ जाए, तो 7 8 जा 56 होता है, इसलिए हमने 8 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ गया हमारा डिनोमिनेटर में 56 और 9 8 जा 72, तो 72 अपन 56 और लास्ट हमारा 15/4, तो 4 से हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 56 आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं 56 में डिवाइड करके देख लेते हैं 4 का, 4 1 जा 4, ये अब 6, तो 4 4 जा 16, तो ये हो गया हमारा, तो ये हमने 14 टाइम्स में गया है, ये 14 टाइम्स में 1 4 14, तो ये नीचे आ गया हमारा 56, 14 4 जा 56 और ये ऊपर आ गया हमारा 40, 15 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 15 4 जा 60 और कैरी का 6 और 15 1 जा 15 और 6 20 है, तो ये आ गया हमारा 210/56, तो ये हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको लाइक फ्रैक्शन में लिखेंगे 20/56, 49/56, 72/56, 210/56, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये जो हमने ये देख सकते हैं कि ये जो लाइक डिनोमिनेटर है वो सारे में सेम है, तभी हम उसे लाइक फ्रैक्शन में, इसीलिए डिनोमिनेटर सेम होता है सारे फ्रैक्शन का, इसलिए हम उसे लाइक फ्रैक्शन करते हैं। ओके, हमने 5.1 पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट किया। हमने इतना इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आप अगर उसको एक ही बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर भी अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन आता है तो आप एक बार उसको वापस से वीडियो को देखिए, आपको 100% आपको पूरा समझ में आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको जो भी इसमें डाउट हो, कहीं समझ में नहीं आया हो, या आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से चाहिए, इसलिए ये हमें कमेंट्स कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।